कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 शब्द भंडार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पर्यायवाची शब्द नभचर, खग, विहग और पक्षी। पक्षी को हम अन्य नामों से भी जान सकते हैं, है ना। उसी तरह है यहाँ पर औरत। औरत को हम अन्य नाम से जानते हैं, जैसे हम उसको कह सकते हैं नारी। क्या कह सकते हैं हम उसको? नारी, वनिता और स्त्री। उसी तरह है दिनेश। दिनेश को हम किसे नाम दें? रवि, सूर्य और भानु, है ना। हम इनको अन्य नामों से भी बुला सकते हैं। आगे है, ऊपर दिए गए चित्रों के चारों तरफ लिखे शब्दों के अर्थ समान ही हैं। इस प्रकार एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। नीचे कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे शब्द है हमारे पास कपड़ा। कपड़े का पर्यायवाची है चीर, वस्त्र, अंबर, पट। स्वतंत्रता का है आजादी, स्वाधीनता, मुक्ति। आकाश का है गगन, अंबर, नभ। सरस्वती का है शारदा, भारती, वाग्देवी, श्वेतांबरा। शक्ति का है ताकत, बल, विक्रम, पराक्रम। इच्छा का है कामना, अभिलाषा, मनोकामना। कृषक का है किसान, खेतीहर, हलधर। झंडा है पताका, केतु, ध्वज, परचम। शरीर का है तन, काया, कलेवर, देह। पत्नी का है भार्या, वधू, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी। आंख का है नेत्र, नयन, लोचन, द्रव। पर्वत को कहते हैं नग, गिर, पहाड़, शैल आदि नामों से जानते हैं। और है तलवार। तलवार को जानते हैं असी, खड़ग, चंद्रहास, कृपाण। वायु को के अन्य नाम है समीर, हवा, पवन, अनिल। पुत्र के हैं सुत, बेटा, तनय, आत्मज। हाथ को है हस्त, कर, पाणी। पत्थर का है प्रस्तर, पाषाण, उपल। सफेद को कहते हैं श्वेत, धवल, शुभ्र। घमंड को कहते हैं अहंकार, गर्व, दर्प, अभिमान। अश्व को कहते हैं घोड़ा, है, तुरंग, घोटक। शत्रु को कहते हैं दुश्मन, अरी, बैरी, रिपो। पुत्री को सुता, बेटी, तनय, आत्मजा। सेवक को कहते हैं दास, नौकर, चाकर। राक्षस को कहते हैं दानव, धनुज, असुर, दैत्य। उसी तरह है आगे बिजली। बिजली को कहते हैं तड़ित, विद्युत, दामिनी। धरती को धरा, वसुधा, वसुंधरा, भू, अवनी। पुष्प को कहते हैं कुसुम, सुमन, फूल, प्रसून। पानी को कहते हैं जल, बारी, नारी, अंबु। किनारे को कहते हैं तट, तीर, कुल, कगार, साहिल। बादल को जलद, वारिद, मेघ, घन। प्रकाश को ज्योति, आलोक, उजाला, प्रभा। अमृत को कहते हैं पीयूष, सुधा, सौव, अमीय। समुद्र को कहते हैं सागर, रत्नाकर, जलधि, उदधि। पत्ती को कहते हैं पत्र, किसलय, पर्ण। अग्नि को आग, अनल, वहनी, ज्वाला। दिन का दिवस, वार, वासर। कमल को कहते हैं झलज, नीरज, अरविंद, पंकज। मनुष्य को मानव, नर, मानुष। उसी तरह है देश को वतन, राष्ट्र, मुल्क। वन को कहते हैं अरण्य,
कानन विजन जंगल, बगीचे को उपवन, वाटिका बगिया बाग, तालाब को सरोवर पोखर ताल। रात को कहते हैं रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी। सुगंध को कहते हैं खुशबू, सौरभ, सुरभि, महक। ईश्वर को प्रभु, ईश, ईश्वर, भगवान, जगदीश। आकाश को कहते हैं गगन, आसमान, व्योम, नभ। वृक्ष को कहते हैं विटक, तरु, ध्रुव, पादप, पेड़। भूरे को कहते हैं भ्रमर, आली, मधुकर, अवराह। पावक नदी को कहते हैं सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी। सुबह को कहते हैं प्रात, भोर, प्रभात, सवेरा। अंधकार को कहते हैं अंधेरा, तिमिर, तम। उन्नति को कहते हैं उत्थान, प्रगति, तरक्की, उत्कर्ष। ठीक है, आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, आपके सामने चित्र है, इनको देखते हैं। इमली क्या होती है? खट्टा। और ये क्या बना हुआ है चित्र? आम। आम कैसा होता है? मीठा। तो एक दूसरे के क्या है? ये उल्टा है ना, खट्टा का मीठा। उसी तरह यहाँ पर सूर्य निकल रहा है अर्थात दिन, यहाँ पर तारे निकल रहे हैं अर्थात रात। ठीक है, उपयुक्त चित्र में शब्द एक दूसरे से परस्पर उल्टे अर्थ को दर्शा रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द है। जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ प्रमुख विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे सामिश का निरामिष, गुरु का लघु, सुपुत्र का कुपुत्र, आदर का निरादर, सुमति का कुमति, सपूत का कपूत। फिर है सुविचार का कुविचार, आय का व्यय, आजाद का गुलाम, पाप का पुण्य, कृतज्ञ कृतघ्न, सच्चा झूठा, उपकार अपकार, शोक का हर्ष, सुखद का दुखद, निरक्षर का साक्षर, गृहस्थ का सन्यासी, सूक्ष्म का स्थूल, प्रकट का गुप्त, सौभाग्य दुर्भाग्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, तटस्थ का पक्षपाती, मंगल का मंगल, आदि का अनादि, अमृत का विष, अत का इति, हानि का लाभ, खुशबू का बदबू, स्तुति का निंदा, यश का अपयश, मौखिक का लिखित, आद्र का शुष्क, वरदान का अभिशाप, उन्नति का अवनति, हर्ष का दीर्घ। उसी तरह कुछ और भी है यहाँ पर विलोम शब्द, जैसी आयात का निर्यात, स्वाधीन का पराधीन, गमन का आगमन, आस्तिक का नास्तिक, खरा का खोटा, शाश्वत का नश्वर, वरिष्ठ का कनिष्ठ, महंगा का सस्ता, महात्मा का दुरात्मा, योगी का भोगी, आशा का निराशा, चंचल का स्थिर, स्वागत का विदाई, आरोह का अवरोह, अनुकूल का प्रतिकूल, सज्जन का दुर्जन। आगे है शकुन का अपशगुन, आरंभ का समाप्ति, अर्थ का अनर्थ, अनुराग का विराग, सुगंध का दुर्गंध, आलस्य स्फूर्ति, सजीव निर्जीव, नवीन प्राचीन, मानव दानव, चर अचर, नूतन पुरातन, उत्थान पतन, मांसाहारी शाकाहारी। ठीक है, उसके बाद है अनेक आर्थी शब्द। अनेकार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक जमा अर्थ, इस प्रकार के शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेक आर्थी शब्द कहते हैं। जैसे आम फलों का राजा है, तो आम क्या है? फल है। उसी तरह अमित एक साधारण लड़का है, तो अमित कौन है? साधारण। अर्थात बच्चों, उपर्युक्त चित्र में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, ऐसे शब्द अनेक आर्थी शब्द कहलाते हैं। जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द
अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ प्रमुख अनेकार्थी शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे कल का है बीता और आने वाला कल, अर्थात एक कल होता है मशीन, एक कल का अर्थ होता है आराम। तीर, तीर का है बाण, किनारा, गंगा तट। भेद का होता है रहस्य, अंतर, फूट, भिन्नता। कर कहते हैं एक हाथ को, कर कहते हैं करने की क्रिया को, एक कर होता है टैक्स। उसी तरह भाग एक हिस्सा या भाग्य। हल होता है समाधान, हल होता है खेत जोतने वाला यंत्र। अक्षर होता है वर्ण, होता है अविनाशी, ब्रह्मा और गगन। काल होता है समय, काल होती है मृत्यु, काल है यमराज, काल है लोहा, काल है मौसम। उसी तरह है अर्थ, अर्थ का मतलब, अर्थ का है धन, प्रयोजन, परिणाम और मामला। तार का है तारा, अखंड, चांदी, टेलीग्राम। अंबर का है वस्त्र, आकाश, शून्य, कपास और केसर। कार्य है काम, पेशा, कामदेव। मत का है विचार, वोट, नहीं, संप्रदाय। वर्ण का है रंग, अक्षर, जाति। दल का है समूह, पत्ता, सेना, भाग। पद का है ओहदा, चरण, कविता की पंक्ति, शब्द। नव है नया, नो, नवी। विधि का है तरीका, रीति, ब्राह्मण, कानून, भाग्य। शून्य है बिंदु, अभाव, आकाश, रिक्त स्थान। पक्ष है पंख, तरफ, दो सप्ताह। वार होता है दिन का और वार होता है प्रहार। अंत है जिसका अंत न हो, अनंत है आकाश, अनंत है बादल और अनंत है मोक्ष। चीर है वस्त्र, चीर है चीरने की क्रिया और चीर है चोटी। आगे है योग, योग है जोड़, योग एक विशिष्ट प्रकार का आसन या ध्यान। गुरु है एक बड़ा, गुरु है एक आचार्य, गुरु है भारी, गुरु है शिक्षक। अरुण है लाल रंग, शून्य, सूर्य, सिंदूर, सोना। कनक है गेहूं, सोना, धतूरा, पलाश, चंपा। मांग है चाह, मांगने की क्रिया। और धन है बादल, ठोस, घंटा, लोहा, हथौड़ा। ठीक है। आगे है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, जैसे चित्र में है मयंक अहंकारी लड़का है, दूसरी तरफ है श्रेया अभिमानी लड़की है। ठीक है, पहले वाक्य में अहंकारी तथा दूसरे वाक्य में अभिमानी शब्दों का प्रयोग किया गया। इन दोनों शब्दों के अर्थ में अत्यंत सूक्ष्म अंतर है, इसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अभिमान, अभिमान होता है अपनी संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना। अहंकार होता है घमंड। तो अभिमान और अहंकार में सूक्ष्म अंतर है, बोलने में तो एक समान है लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। उसी तरह है अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य जो चीज मूल्य देकर खरीदी ना जा सके, बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत अधिक हो। ठीक है। आज्ञा, आज्ञा होता है बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। और आदेश होता है अधिकारी द्वारा अपनी अधीन कार्य करने वालों को निर्देश देना। फिर आदि, आदि का है मानसिक कष्ट और व्याधि है शारीरिक कष्ट। उसी तरह अस्त्र का है हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र होता है हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार।
आगे है अवस्था। एक अवस्था होती है उम्र, एक आयु होती है संपूर्ण जीवन काल। अनिवार्य है जिसके बिना कार्य संभव ना सके, और आवश्यक है जरूरी। उसी तरह अधिक, अधिक होता है ज्यादा। पर्याप्त का समय होता है, पर्याप्त का अर्थ है काफी। फिर है अनुरोध। अनुरोध का है आग्रह पूर्वक की गई विनती या प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है विनम्रता से की गई विनती। अपराध होता है कानून रूप से किया गया गलत कार्य, और पाप होता है अनैतिक कार्य। आलोचना होती है गुण तथा दोष प्रकट करना। खेद कहते हैं गलती करने पर दुख प्रकट करना। उपहास अर्थात मजाक उड़ाना। परिहास अर्थात हंसी विनोद करना। इच्छा अर्थात किसी चीज को पाने की स्वाभाविक चाह। कामना होती है अर्थात अभिलाषा। भ्रम होता है मिथ्या झूठा ज्ञान। संदेह होता है अर्थात शक। श्रद्धा का अर्थ है अपने से बड़ों तथा विद्वानों के प्रति आदर भाव, और भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूज्य भाव। साधारण का अर्थ है मामूली, सामान्य का अर्थ है आम। निरीक्षक का अर्थ है देखभाल करने वाला, और परीक्षक का अर्थ है परीक्षा लेने वाला। सूचना का अर्थ है किसी को बताने के लिए कही गई बात। संदेश का अर्थ है किसी उद्देश्य से कही गई महत्वपूर्ण बात। ठीक है, आगे है भ्रमण का अर्थ है घूमना या सैर। पर्यटन का अर्थ है घूमने की इच्छा से देश विदेश में घूमना। आविष्कार का अर्थ है नई वस्तु का निर्माण करना। खोज करते हैं पहले से विद्यमान चीज या स्थान का पता लगाना। अनुसंधान है अज्ञात तथ्यों का पता लगाना। अभिनंदन का अर्थ है विधि पूर्वक सम्मान करना, और एक स्वागत का अर्थ होता है किसी के आने पर सम्मान प्रकट करना। वात्सल्य का अर्थ है बड़ों का छोटे बच्चों के प्रति प्यार, और स्नेह है बराबर वाले के प्रति प्रेम। छाया है वृक्ष की छाया, परछाई है मनुष्य की परछाई। व्यय है खर्च करना, अपव्यय है फिजूल खर्ची। ठीक है, इस तरह बच्चे इन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समान श्रुति अर्थात समान रूप से सुनने वाले शब्द, लेकिन उनका अर्थ अलग हो। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो पढ़ने तथा सुनने में तो समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे उदाहरण के परिभाषा के आधार पर। ऐसे शब्द जो पढ़ने, सुनने और उच्चारण में एक से लगते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ प्रमुख समश्रुति भिन्नार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे प्रसाद, एक प्रसाद है मंदिर का प्रसाद, और एक प्रासाद है महल। उसी तरह राज, एक राज होता है शासन, और एक राज होता है रहस्य। दूसरा है समान या सम्मान। समान होता है बराबर, सम्मान होता है आदर। फिर है बाहर, बाहर, बाहर का है भीतर का विलोम शब्द है बाहर, और एक बाहर होती है रौनक, फल फूल की बहार। फिर है योग्य, एक योग, एक योग्य। योग होता है जोड़, एक योग्य होता है लायक। उसी तरह है आसमान और असमान। आसमान होता है आकाश, असमान होता है जो बराबर ना हो। कपट और कपाट, कपट छल,
कपाट द्वार। कुल और कूल, कुल तो होता है वंश, कूल होता है किनारा। आगे है मूल और मूल्य, मूल जड़ और मूल्य कीमत। जरा, एक जरा होता है बुढ़ापा, एक जरा होता है तनिक। सुत, सुता, सुत पुत्र, सुता धागा, सूत धागा। हंस पक्षी, हंस हंसना। शाम, संध्या होती है, एक श्याम सांवला श्री कृष्ण जी का नाम है। आगे है शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र हथियार, शास्त्र कोई भी धार्मिक ग्रंथ। अन्न, अन्न है अनाज, एक अन्य है दूसरा। अवधि, अवधि है एक समय या सीमा की अवधि, और एक तो अवधि, एक अवधि होती है भाषा का नाम। आगे है चिर और चीर, चिर है देव या पुराना, और चीर होता है वस्त्र। जलज, जलद, जलज होता है कमल, जलद होते हैं बादल। नीर और नीड़, नीर होता है पानी, नीड़ होता है घोंसला। परिणाम होता है नतीजा, परिमाण होता है मात्रा। अंदर और अंतर, अंदर में भीतर, अंतर में अलग। आकर और आकार, आकर में तो खान भंडार होता है, और आकार का होता है शक्ल या आकृति। फिर है बाग, बाग होता है एक बगीचा, और एक बाग होता है शेर। उस तरह आधी, आधी का आधा हिस्सा, और आंधी तेज हवा। ठीक है बच्चों, जो बोलने में, जो सुनने में एक समान होते हैं, उन्हीं को हम समश्रुति बिनार्थक शब्द कहते हैं। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के स्थान पर जब एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा में संक्षिप्तता, स्पष्टता तथा सुंदरता आती है। नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के एक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हीं को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं और इन्हें याद कीजिए। एक तरफ है वाक्यांश और एक तरफ है एक शब्द, अर्थात शब्दों का समूह वाक्यांश है ना, और जब उन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले उसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अपने पर बीती, तो क्या कहेंगे हम उसे? आप बीती। जो सुना ना गया हो, अनसुना। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जो समाचार पढ़ता हो, समाचार वादक। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जिसका कोई आकार हो, साकार। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो प्रशंसा के योग्य हो, निंदनीय। जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो आसानी से ना मिले, दुर्लभ। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जिसका संबंध पश्चिम से हो, पाश्चात्य। शरण मांगने वाला, शरणार्थी। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। आगे है जिसका कोई आकार न हो, निराकार। रात में घूमने वाला, निशाचर। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। आगे है जो कहा ना गया हो, अनकहा। जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थ हो, सार्थक। जो सहनशील हो, सहिष्णुता। जो समाचार भेजता या देता हो, संवाददाता। जो घोषणा करता हो, उद्घोषक। नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जो प्रशंसा के योग्य न हो, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व। जिसे करना संभव ना हो, असंभव। जो आसानी से मिले, सुलभ। जहां जाना सरल हो,
सुगम, ऊपर कहा गया, उपरोक्त, शरण देने वाला, शरणादाता, शरण में आया हुआ, शरणागत, जो कभी ना मरे, अमर, देखने योग्य, दर्शनीय, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, अधिक खर्च करने वाला, खर्चीला या अपव्ययी, अर्थात जो खर्च ना करे, कंजूस या कृपण, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो किसी का पक्ष ले, पक्षपाती, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, जिसमें उत्साह हो, उत्साहित, भीतर की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी, संगीत का विशेषज्ञ, संगीतज्ञ, जिसका इलाज न हो, असाध्य, जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, तप करने वाला, तपस्वी, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्ण्य, जो इस लोक का हो, लौकिक, जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ, जिसका उत्साह नष्ट हो गया, हतोत्साहित, पुष्ट बनाने वाला, पौष्टिक, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो, प्रमाणित, व्याकरण का विशेषज्ञ, व्याकरण, जिसमें संदेह हो, संदिग्ध, लेख की नकल, प्रतिलिपि, जिसमें संदेह ना हो, निसंदेह, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, साथ चलने वाला, सहगामी या सहचर। ठीक है, इस तरह बच्चों अनेक अर्थों के लिए एक शब्द यहाँ पर समाप्त होता है, अतः यह चैप्टर भी समाप्त होता है। इस चैप्टर के चलिए पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। जो शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ का बोध करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ के अनेक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी वाक्य या अनेक शब्दों के लिए आते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो सुनने में एक समान तथा लिखने में थोड़े भिन्न परंतु अर्थ में पूर्ण भिन्न होते हैं उन्हें समरूपी या समश्रुति बनार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एक अर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।